नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में अब रफ्तार के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात जीका के कहर की करते हैं। आज भी कानपुर के कैंट इलाके में 5 नए मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। मरीजों को होम क्वारंटीन कराकर इनका इलाज शुरू किया गया। आपको बता दें, कानपुर में अब तक 130 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं साथ ही साथ उन्नाव में भी जीका का पहला केस मिला और एक युवक की टेस्ट रिपोर्ट में जीका की पुष्टि हुई है। शुक्लागंज का रहने वाला है संक्रमित युवक। तो लगातार कोशिशें हो रही है, प्रशासन की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जीका संक्रमण ये बढ़ता ही जा रहा है। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, क्या वजह है कि तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाफी साबित हो रही है? फॉगिंग हो रही है, दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, लेकिन जीका के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं पूरे कानपुर में। मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जीका अधिकारियों के लिए जीका जंजाल बन चुका है। जहां एक और 48 घंटे की राहत होती है तो 15 आते हैं, 24 घंटे की राहत होती है तो 7, अब फिर 24 घंटे की राहत के बाद 5। यानी अधिकारी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है और इसका जो केंद्र बिंदु था जहां 1.5 किलोमीटर से इसकी शुरुआत हुई थी, SWA जो कर्मी था, इस बात को 27 दिन हो चुके हैं। आज 27वां दिन है और अभी तक स्रोत का पता नहीं लगा और इन सबके बीच कहीं ना कहीं स्प्रेड होता जा रहा है। 1.5 किलोमीटर, 3, 4 और 6.5 किलोमीटर के रेडियस में कैंट तक चल के आ गया और रेलजार फिर, यानी कहीं ना कहीं अधिकारी इसकी पूरी टीम वर्क लग रही है देखने के लिए कि वास्तविकता क्या है। बिल्कुल अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर आप निगाह बनाकर रखिए, क्योंकि लगभग 1 महीने का वक्त, लेकिन 130 पहुंच गया जीका से संक्रमित लोगों की संख्या। कानपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है। टीमें पहुंच रही है कानपुर, तो कानपुर से मच्छरों को दिल्ली भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक सोर्स का पता नहीं चल पाया है। इधर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई ने सख्त रुख अपनाया। इसे लेकर सीबीआई ने आज यूपी समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने देश की 70 से ज्यादा जगहों पर एक साथ दबिश दी। सीबीआई की एक टीम चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र इलाके में पहुंची। एक युवक से पूछताछ के बाद उसका मोबाइल फोन जब्त किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के संबंधित शिकायतें मिलने पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। चंदौली से हमारे सहयोगी नितिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? अलग अलग 70 जगहों पर छापेमारी हुई, आज चंदौली से क्या बरामद हुआ है सीबीआई टीम को? देखिए, आपको बता दें मिनका, ये एक बड़ा मामला है जो पूरे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पब्लिश और उसके ट्रांसमिशन को लेकर के सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने अपने टेक्निकल लोगों को लगाया और जांच किया तो पता लगा कि देश विदेश की तमाम ऐसे नंबर्स हैं जो लिंक के थ्रू जोड़े जा रहे हैं और उनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पब्लिश और ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसी को लेकर के पूरे देश में करीब 14 प्रदेशों में 70 जगह पर ये छापेमारी हुई है, जिसमें चंदौली में भी ये छापेमारी हुई है। आपको बता दें, यहाँ एक सूरज नाम के व्यक्ति के यहाँ छापेमारी हुई है, जहाँ से सीबीआई टीम की टेक्निकल टीम भी आई थी और साथ में सीबीआई लखनऊ की टीम थी, जिन्होंने यहाँ उसका नितिन, क्या यहाँ से कुछ पुख्ता, कुछ ठोस सीबीआई की टीम को मिला है जिससे कि जांच में मदद मिल सके? देखिए मिनका, ये अभी क्योंकि ये इस तरह का मामला है जिसमें सीबीआई के हाथ अभी पूरी तरह खाली है। आपको बता दें, एक तरह की लिंक ये तमाम मोबाइल्स पे भेजी जाती है। उस लिंक को जिसने ओपन कर लिया वो सीधे इस तरह के पोर्नोग्राफिक ग्रुप से जुड़ने लगता है। सीबीआई ने यहाँ पर कुछ सिम कार्ड्स और कुछ मेमोरी कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन जो सूरज का था वो अपने साथ ले गई है। तो अभी इस पूरे मामले की जांच करी। हालांकि युवक को सीजर रिपोर्ट देकर के पुलिस ने, सीबीआई टीम ने छोड़ दिया है। ठीक है नितिन, इस वक्त धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। इस मामले में अगर कोई एक्शन होता है तो आप जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो एक बड़ी कार्रवाई सीबीआई की टीम न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कर रही है। 70 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी और काफी कुछ बरामद किया है सीबीआई ने। इधर पूर्वांचल के लोगों को पीएम मोदी ने सबसे बड़ी सौगात दी है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के साथ थे।
इसके बाद एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के जांबाजों ने कर्तव्य दिखाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से इस पूरे इलाके को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से जहां पूर्वांचल की तस्वीर बदलेगी, तो वहीं पर बिहार जाने वाले लोगों को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने यूपी को एक बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपी प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ेगा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को दी है। एयर शो यानी कि वायुसेना के करतब भी देखने को मिले आज इस मौके पर, और लोगों की काफी भीड़ दिखी वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पीएम से पहले सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ आने जाने का माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास का मार्ग है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इसी बीच सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 2017 तक सिर्फ लखनऊ और वाराणसी ही वायुसेना से जुड़े थे, लेकिन आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल है, 11 पर काम जारी है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। चलिए, अब इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना दम कैसे दिखाया, ये भी आपको दिखाते हैं। एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग हुई है। मिराज 2000, AN-32 और जगुआर विमान ने एयर स्ट्रिप पर ये उतरे, लैंडिंग की। सुखोई 30 सूर्य किरण विमान भी उतरे। इसके अलावा गरुड़ कमांडो पर एयर स्ट्रिप पर उतरते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वायुसेना की ये ताकत हर किसी को रोमांचित करने वाली रही। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी पूरा एयर शो देखा। और अब खबर महोबा से, जहां पर पीएम के 19 नवंबर के दौरे को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही है। महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड के पास पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर किसानों को तोहफा देंगे। महोबा पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में हेलीपैड बनकर पूरी तरह से यहां पर देखिए तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई जयंती है और इसी दिन पीएम झांसी में ही होंगे। जो भी मानक हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी का पालन करते हुए यहाँ हेलीपैड्स का भी उसी तरह से पालन हो रहा है और सभी व्यवस्थाएं पूर्णतः सुनिश्चित की जा रही हैं और जो सब सुनिश्चित हो जाएंगे आसान रास्ते। उधर मथुरा में एक शख्स का बीच बाजार अगवा कर लिया गया। एक शख्स, ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में।
दुकान पर मोमोज खा रहा था ये युवक, तभी 2 बाइक सवार आते हैं, जबरदस्ती बाइक पर इसे बिठाते हैं और फिर इसे लेकर इसे अगवा कर भाग जाते हैं। इससे पहले कि वहां मौजूद लोगों को ये बात समझ में आती, कुछ बात समझ में आती, तब तक अपहरण इस युवक का हो चुका होता है। इस घटना को 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला कोसीकला थाना क्षेत्र का है और परिजनों की मांग है कि जल्द उसके बेटे का पता लगाया जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस युवक ने जब इसका अपहरण हो रहा था तो विरोध क्यों नहीं किया, और अगर किया तो आसपास जो लोग थे उन्होंने इसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में से एक रहा है। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। तो क्या है ये वाटर प्लस शहर, क्या क्या काम किया गया वाटर प्लस बनने के लिए, और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह से अपनी हिस्सेदारी निभाई है, भागीदारी निभाई है। मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट देखिए। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line, so that no sewerage comes in the open, is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। 1, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट।